तो वो छुपने वाली नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा को तो मिलने भी नहीं दिया, रात को गए थे तो। नहीं, मिलने नहीं दिया, उनको भी गिरफ्तार किया। मिलने की कहाँ बात, जो भी खिलाड़ियों के साथ, अगर उनकी आप लाइट की बात करोगे, खिलाड़ियों को लाइट तक काट रखी है, पीने के पानी की जो पाइपलाइन वो भी काट रखी है। और खिलाड़ियों को, जो उन खिलाड़ी कल हम गए थे धरने पर, उन्होंने बताया अजी जब हमारे साथी हमारा खाना लेके आते हैं 4 चक्कर काटने पड़ते हैं जंतर मंतर के, कभी वहाँ से मना कर देते, कभी वहाँ से, उन्हें खाना तक नहीं पहुँचने देते ये सरकार। और हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, हरियाणा प्रदेश की जो गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, महिला खिलाड़ियों को न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, महिला खिलाड़ियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय पहलवान, जय पहलवान, जय पहलवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय पहलवान। गंभीर मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है और इसके लिए केंद्रीय सरकार 72 घंटे में इनका हल करेगी। आज 14-15 दिन हो गए, आज तक कोई हल नहीं निकला। लेकिन कहाँ हैं खट्टर साहब, वो उन्होंने ये कहा ये मामला दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस का मामला कह के पीछे छुटवाना चाहते हैं। उनका नैतिक फर्ज बनता है कि हरियाणा से जो कबड्डी और कुश्ती ये चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं, इनके लिए उन्हें प्रयास करने चाहिए और खुद जागे। जो आंसू बेटियों के वहाँ जंतर मंतर पर गिर रहे हैं, उनको पोंछने के लिए खुद वहाँ जाकर उनकी सारी तकलीफ सुननी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये मोदी जी से उनके बारे में डिस्कस करके उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। एक देश के सारे खेल लोगे, क्या एक ब्रजभूषण शरण ही ऐसा हो गया जो उनका माई बाप हो गया, देश का माई बाप हो गया? क्या एक आदमी की वजह से सारे देश से खेल खत्म हो जाएंगे? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भी पहलवानों को किसान मतलब जो कानून है व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए। दुष्यंत चौटाला तो पता नहीं क्या कहते हैं, मैंने सारे 99% वादे पूरे कर दिए, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कोई एक वायदा तो गिनाओ जो पूरे किए, और वो उनको भी जाना चाहिए। उनको भी कहता हूँ, यदि वो सच्चे हितैषी हैं खिलाड़ियों के है तो उनको जाना चाहिए, नहीं तो पब्लिक में खिलाड़ियों से जाकर कभी वोट मांगने की अपील नहीं करनी चाहिए। और जो है मुख्यमंत्री से सिर्फ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से एक ही सवाल है, क्या ये दोनों उन लड़कियों के बीच में, उन खिलाड़ियों के बीच में जो भी है जी, उनके आंसू पोंछने के लिए, उनके दुख तकलीफ सुनने के लिए जंतर मंतर पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? यदि उनको कोई हमदर्दी है तो वहाँ जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। और ये ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे पता नहीं कौन कौन, इसने तो सिसोदिया तक गिरफ्तार कर दिए, चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार कर दिए है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक इसको फेडरेशन को भंग करके उसको गिरफ्तार करके लड़के को न्याय देना चाहिए। मेरी विधायक जी राम राम जी, राम राम भाई, ठीक है भाई। अच्छा, ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि ये तो एक कास्ट के या फिर एक कौम के बैठे हुए हैं, कोई ये सारे पहलवान एकजुट नहीं है। देखिए, ब्रजभूषण जी एक बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और एक बदमाश सांसद है, बाहुबली सांसद है। और बीजेपी की जो सेंटर की सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनके सिर पर पूरा आशीर्वाद है। आप देखो, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराने का काम किया, लेकिन दिल्ली पुलिस और भारत सरकार ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। फिर दूसरी बात, मुकदमा दर्ज हो गया, आज तक ब्रजभूषण पर एक भी सवाल जवाब दिल्ली पुलिस ने नहीं किया आज तक। और सबसे बड़ी पोस्को लग रही है उनके ऊपर, पोस्को में तो आप किसी पर झूठी दरखास्त दे दो, उसको तुरंत गिरफ्तार करने का काम करते हैं पोस्को एक्ट में। लेकिन इस भारत देश की सरकार ब्रजभूषण के साथ है, बलात्कारी के साथ है, भ्रष्टाचारी के साथ है, बदमाश के साथ है। वो हमारे इस देश की जुबान और बान शान, इस देश का जिसने विदेशों में झंडा फहराने का काम किया, हमारी बेटियों ने, उनके साथ नहीं है। ब्रजभूषण जी एक बात और कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस करवा रही है सारा खेल। देखिए, ब्रजभूषण जी क्या कहेंगे? ब्रजभूषण जी तो एक उनकी सुनाई कौन करेगा? ब्रजभूषण जी तो एक बलात्कारी है। ब्रजभूषण जी से कहने से कुछ नहीं होता। वो देश की जो बेटियां गौरव है उनकी सुनो। और रही बात ब्रजभूषण की, ब्रजभूषण मुलजिम है, मुलजिम की कौन सुनेगा? वो तो बार बार एक
हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेता है, डरने वाले नहीं है। ना दीपेंद्र हुड्डा डरेगा, ना इस हरियाणा प्रदेश का जनमानस डरेगा, ना देश का। वो किसी को आगे लेकर, अगर वो ये सोच रहा हो हम इसको आगे डाकर अपनी छुपा लेंगे, उसको वो छुपने वाली नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा को तो मिलने भी नहीं दिया, रात को गए थे तो। नहीं, मिलने नहीं दिया, उनको भी गिरफ्तार किया। मिलने की कहाँ बात, जो भी खिलाड़ियों के साथ, अगर उनकी आप लाइट की बात करोगे, खिलाड़ियों की लाइट तक काट रखी है, पीने के पानी की जो पाइपलाइन वो भी काट रखी है। और खिलाड़ियों को, जो उन खिलाड़ी कल हम गए थे धरने पर, उन्होंने बताया अगर जब हमारे साथी हमारा खाना लेके आते हैं, 4 चक्कर काटने पड़ते हैं जंतर मंतर के, कभी वहाँ से मना कर देते, कभी वहाँ से, उन्हें खाना तक नहीं पहुँचने देते ये सरकार। और हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, हरियाणा प्रदेश की जो बीजेपी और जेजेपी का जो ठगबंधन है, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम किया, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा प्रदेश की बेटियों के साथ नहीं है। और इस बात को पूरा हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी देख रही है। आने वाले टाइम में इस बीजेपी और जेजेपी को भुगतना पड़ेगा, या तो उनको साथ देने के लिए कल तक बीजेपी और जेजेपी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जंतर मंतर पर जाकर उन बेटियों का साथ देने का काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या एकजुट होके जो खिलाड़ी हैं इनकी लड़ाई लड़ेगी? देखिए, ये कोई कांग्रेस पार्टी की कोई बात नहीं है, ये पूरे देश की कांग्रेस लड़ाई पार्टी की नहीं लड़ाई, ये खिलाड़ियों की लड़ाई है। भी कांग्रेस नहीं उसका समर्थन तो करेगी। कांग्रेस समर्थन करती है, उनकी डिमांड जायज है। हाँ। जायज डिमांडों की हम समर्थन करते हैं, पार्टी समर्थन करती है, लेकिन पार्टी इसमें अपने इंटरफेयर नहीं करते। वो जो खिलाड़ी करेंगे वो उनका स्वरूप, उनका अपना मामला। खिलाड़ियों का फैसला, जो अगर वो कुछ कहेंगे आपको साथ मांगेंगे तो साथ है। देखिए, साथ मांगे साथ हैं, सही फैसला हुआ। साथ हैं, और उनके दुरुस्त देर हो सकती है, लेकिन भगवान के घर न्याय जरूर है, देर है अंधेर नहीं है। उन बेटियों को आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, उन बेटियों को